इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा, मेरे साथ राजकुमार शर्मा जी हैं, विराट कोहली के कोच। और आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस मैच के दूसरे दिन के तीनों सेशन के बारे में। खासतौर से पहले सेशन की बात करें, टॉस जीता था क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और उसके बाद सबकी निगाहें टिक गई थी कि पृथ्वी शॉ और के राहुल किस तरह की शुरुआत देते हैं भारतीय टीम को। खासतौर से यहाँ पर पृथ्वी शॉ की हम चर्चा ज़रूर करेंगे। इस दौरे पर पहली बार वो ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर मैच खेल रहे थे। हालांकि इंडिया के लिए वो दौरा कर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन कुल मिलाकर राजकुमार जी बहुत इंप्रेसिव बल्लेबाजी ओवरऑल। अगर हम पहले बल्लेबाजी की बात करें, उसके बाद हम इंडिविजुअल खिलाड़ियों पर आए, ओवरऑल सेटिस्फाइड हैं बल्लेबाजी से? बिल्कुल शानदार बल्लेबाजी की है। 5 खिलाड़ियों ने राजीव अर्धशतक बनाए हैं, तो ये दिखाता है कि सब अच्छे फॉर्म में हैं। अगर आप के राहुल को छोड़ दें तो उनके अलावा सभी बेहतरीन फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। और एक ये बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि आप टूर के स्टार्टिंग में जो मैच होता है वो काफ़ी काउंट होता है, उसी से आपकी प्रिपरेशंस का पता लगता है कि भारतीय टीम कितना प्रिपेयर होकर गई है। तो वो एक पॉजिटिव साइंस नज़र आ रहे हैं। और जिस तरह के स्ट्रोक्स हमने देखे, आपने दिखाए अभी रन युद्ध में, तो जिस तरह के स्ट्रोक्स वहाँ पे देखे तो बहुत पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में दिखी इंडियन टीम। और खासतौर से पृथ्वी शॉ से मैं चर्चा की शुरुआत करूँगा। बहुत ज़्यादा उनसे उम्मीदें लगाई जा रही हैं, और ये उम्मीदें इसलिए भी हैं क्योंकि आज हमने देखा जिस तरह से बैकफुट पर वो डोमिनेट कर रहे थे। खासतौर से उन्होंने बैकफुट पंचेस लगाए, कुछ कट शॉट देखे हमने, पुल शॉट उन्होंने खेला बहुत ज़बरदस्त बैकफुट पर, अर्धशतक की पारी खेली और बहुत तेज़ पारी खेली उन्होंने। जिस तरह के अंदाज में वो बैटिंग कर रहे थे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी हमने देखा। आपको लग रहा है ये जो नेचुरल बैटिंग की एबिलिटी है पृथ्वी शॉ के पास, एक अलग इस दौरे पे एक अलग बैटिंग लाइनअप हम देख पाएंगे जहां पर बैकफुट के बहुत स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं? और खासतौर से शुरुआत में ओपनिंग बैट्समैन से बात करें तो देखिए, पॉजिटिव तो हैं पृथ्वी शॉ। जितना भी देखा अभी तक वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट या अभी उनको देखा है, तो काफ़ी पॉजिटिव बल्लेबाजी करते हैं। बड़ी कहते हैं ना कि बिल्कुल डरते नहीं हैं वो अपने स्ट्रोक्स खेलने में या चांस लेने में। लेकिन अभी जब क्वालिटी गेंदबाजी आएगी राजीव, तब देखना होगा जब मिचेल स्टार्क या हेजलवुड बॉल डालेंगे, क्योंकि उनको काफ़ी आइडिया है, एक्सपीरियंस हैं, तेज़ भी हैं साथ साथ, और विकेट भी थोड़ा हेल्पफुल मिलेगा, तब देखना होगा। लेकिन अभी बहुत अच्छे पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में दिखे पृथ्वी शॉ। और एक अच्छा साइन है ये भारतीय क्रिकेट के लिए कि एक यंगस्टर जो कि अपना पहला टूर कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में और पहली पारी इस तरह खेल रहा है। लेकिन के राहुल के लिए आप क्या कहेंगे? अब बात तो अभी प्रैक्टिस मैच की अगर करें, एक बार फिर वो फेल हो गए और लगातार मुझे लग रहा है कम से कम 15-16 इनिंग्स हो गई जब कोई बड़ी पारी उन्होंने नहीं खेली। आपको लग रहा है पहले टेस्ट मैच के लिए दावा कम से कम उनका बहुत कमज़ोर हो गया, मुरली विजय की ही जगह बनेगी? हालांकि उनको बैटिंग का मौका नहीं मिला प्रैक्टिस मैच। ये बड़ी चिंता की विषय है। अगर आपको याद हो, परसों के हमने शो में कहा था कि मेरी चॉइस होती है पृथ्वी शॉ और मुरली विजय, क्योंकि के राहुल बहुत प्रॉमिसिंग प्लेयर हैं, लेकिन लगातार आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। आपको लग रहा है टीम मैनेजमेंट के जहन में है कि इंग्लैंड में लास्ट टेस्ट मैच उन्होंने 100 बनाया, इसलिए उनको यहाँ मौका दे दिया पहले? बिल्कुल। देखिए, वो एक ऐसा खिलाड़ी है, जैसे अगर आपको थोड़ा सा पुराने समय में लेके जाऊँ राजीव, रोहित शर्मा के लिए कहा जाता था कि बहुत प्रॉमिसिंग है और उनको चांस देना चाहिए बहुत, और बाद में उन्होंने प्रूव किया कि एटलीस्ट वनडे क्रिकेट में तो वो लाजवाब खिलाड़ी हैं। तो के राहुल को भी बहुत ज़्यादा बैक किया जाता है, क्योंकि टेक्निकली बहुत करेक्ट हैं, अच्छे स्ट्रोक्स खेलते हैं, तो कप्तान को या टीम मैनेजमेंट को काफ़ी उन पे भरोसा है। अनफॉर्चुनेटली वो लगातार फेल हो रहे हैं, तो ये ज़रूर एक चिंता का विषय है। और चेतेश्वर पुजारा ने एक बार फिर अच्छा फॉर्म दिखाया, विराट अपने करियर के बेस्ट फॉर्म में चल रहे हैं, अजिंक्य रहाणे का फॉर्म में होना भी इस प्रैक्टिस मैच में गुड साइंस आप देख रहे हैं इंडियन क्रिकेट? बहुत ज़रूरी था अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा का फॉर्म में होना, क्योंकि ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग हमारी कड़ी होंगी मिडिल ऑर्डर में, और इनके ऊपर काफ़ी कुछ रिलाय करेगा। विराट कोहली हैं ही, वो अच्छी फॉर्म में है, टचवुड, उम्मीद करूंगा वो ऐसे ही कंटिन्यू करें। लेकिन उनका साथ देने के लिए अजिंक्य रहाणे या चेतेश्वर पुजारा में से एक बल्लेबाज अगर फॉर्म में होगा राजीव, तो हम ऑस्ट्रेलिया के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं। आपको लग रहा है रोहित शर्मा ने भी रन बना दिया इस मैच में? हनुमा विहारी ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग कर दी है, टेंशन ज़्यादा हो गई है। एक मैच और होता तो शायद पिक्चर क्लियर हो जाती है। हालांकि अब एक ही प्रैक्टिस मैच है, आप सीधे एडिलेड जाएंगे, वहाँ पे आप नेट्स करेंगे। नेट से ज़्यादा आइडिया मिलता है या जो प्रैक्टिस मैच में आप, क्योंकि बैटिंग भी शायद एक बार और आ जाए, क्योंकि 2 दिन का खेल है अभी। आपको लग रहा है पिक्चर क्लियर हुई है कि थोड़ी और धुंधली हो गई यहाँ पे? नहीं, पिक्चर मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिखी, क्योंकि जिस तरह का बॉलिंग अटैक राजीव दिख रहा था, तो वो लगा नहीं कि वो एक इंटरनेशनल लेवल का उन्होंने हमें बॉलिंग अटैक दिया था, और शायद ये स्ट्रेटजी के तहत होगा। लेकिन राजकुमार जी, आपको नहीं लग रहा है कि ये एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज है? पहले के मैचेस हम याद करें तो इतनी तगड़ी टीमें दिया करते थे कि आप ऑलमोस्ट हारने के कगार पे होते थे ज़्यादातर मैचेस में। ये एक नई स्ट्रेटजी का हिस्सा देख रहे हैं कि एक कमज़ोर टीम देते हैं जहाँ पर कोई खिलाड़ी आप नाम तक नहीं जानते हैं,
और उसका हश्र क्या हो रहा है कि हमने देखा एक दिन में 5 हाफ सेंचुरीज लगी और ज़्यादातर बल्लेबाजों ने हाफ सेंचुरी बनाकर विकेट थ्रो किया क्योंकि उनको पता था कि प्रैक्टिस हो गई है। बिल्कुल राजीव, अभी एक नया ट्रेंड चल गया है, आप कहीं भी देखें। इसीलिए वो इंग्लैंड में बड़े क्रिटिसाइज हुए रवि शास्त्री और विराट कोहली, लेकिन वो जानते थे कि इस तरह के प्रैक्टिस मैच दिए जाते हैं जिनका कोई फायदा ही नहीं है। पहला दिन बारिश में निमट गया और उसके बाद अगर आप वीक बॉलिंग अटैक दो तो उससे प्रैक्टिस बेहतर होती है कि अगर आप नेट्स में प्रैक्टिस कर लें। लेकिन कुल मिला के चलिए जो भी है, पहले होता था कि जो डोमेस्टिक क्रिकेटर्स होते थे वो सेलेक्ट किए जाते थे कि ये टूरिंग टीम के अगेंस्ट किस तरह का परफॉर्मेंस देते हैं सो दैट उनको टीम में लिया जा सके। लेकिन अभी ये दूसरा चैलेंज शुरू हो गया है। लेकिन कुल मिला के एक अच्छा है कि भारतीय बल्लेबाजों को प्रैक्टिस का मौका मिल गया है और एक इनिंग और मिलेगी। अब बारी गेंदबाजों की है। आपको लग रहा है राजकुमार जी बहुत स्ट्रॉन्ग बैकफुट पर खिलाड़ी हैं इस बार, जो बैकफुट पे बहुत स्ट्रॉन्ग है? हम शुरुआत से देखें पृथ्वी शॉ, फिर चेतेश्वर पुजारा, हालांकि बहुत अटैकिंग नहीं है, लेकिन फिर विराट कोहली जो बहुत स्ट्रॉन्ग है और ऑस्ट्रेलिया में उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। अजिंक्य रहाणे एक और ऐसे प्लेयर जो बैकफुट पे अच्छा खेलते हैं। रोहित शर्मा, हनुमा विहारी की आज हम बैटिंग जिस तरह से देख रहे थे, एक अलग यूनिट नज़र आ रही है आपको? जितने दौरे पे गई है बाकी टीमें गई हैं भारत की ऑस्ट्रेलिया दौरे पे, ये टीम इसलिए डिफरेंट लग रही है कि टॉप 6-7 जो बैट्समैन है बैकफुट पे बहुत स्ट्रॉन्ग है और शायद इसलिए स्ट्रगल कर रहे थे इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में वो चीज़ ना हो। बिल्कुल, ये एक अच्छा पॉइंट है। आपने देखा कि काफ़ी अच्छे बैकफुट प्लेयर्स हैं। थोड़ा सा राजीव मैं पहले टेस्ट में देखना चाहूँगा कि किस तरह परफॉर्म करते हैं ऑस्ट्रेलियन मेन अटैक के सामने। हम हमेशा बोस्ट करते हैं कि हमारी बल्लेबाजी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि हमारे गेंदबाजों ने बेहतर प्रदर्शन किया है और बल्लेबाजी स्ट्रगल की है पिछले 2-3। अगर आप इंग्लैंड देखें या साउथ अफ्रीका देखें तो मैं चाहूँगा कि इस बार बल्लेबाज रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और कैपेबल हैं। जैसा आपने कहा, सभी अच्छे बल्लेबाज हैं और क्षमता है उनमें कि वो अच्छा कर सकते हैं और मैं आशा करता हूँ कि इस बार ऐसा ही हो। लेकिन पैट कमिंस की बात करें, उनका स्टेटमेंट आया, टिम पेन का है, सब कह रहे हैं कि हम टेस्ट सीरीज़ के लिए तैयार हो, हम टेस्ट सीरीज़ जीतेंगे। आपको लग रहा है ये सिर्फ माइंड गेम है कि वाकई ऑस्ट्रेलिया में वो दम नज़र आ रहा है? क्योंकि वो जिस तरह से क्रिकेट वो पाकिस्तान के खिलाफ खेल के गए हैं दुबई से, उससे ज़्यादातर बाकी जो मतलब अलग हैं जो क्रिकेट के मैदान को अलविदा कह चुके, उनका तो ये मानना है कि भारतीय टीम हैवीवेट नज़र आ रही है सीरीज़ में। नहीं, देखिए, ऑस्ट्रेलिया जब ऑस्ट्रेलिया में खेलती है तो एक डिफरेंट टीम होती है। दुबई में वो खेल रहे थे तो उनके अकॉर्डिंग विकेट्स नहीं थी। एक नेथन लायन को छोड़ दें तो कोई भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ उनका गेंदबाज। प्रैक्टिस मैच में नज़र होगी ऑस्ट्रेलिया टीम की जिस तरह की बैटिंग हुई है भारतीय? देखिए, बिल्कुल देख तो रहे होंगे, बहुत कीनली देख रहे होंगे, उनके कोच भी, टीम मैनेजमेंट भी, कप्तान भी ज़रूर देख रहे होंगे कि किस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्पेशली जैसे पृथ्वी शॉ है, उनको ज़रूर देखना चाहते होंगे कि किस तरह के बल्लेबाज हैं या और क्या वीक पॉइंट्स हैं हमारे बल्लेबाजों के। लेकिन कुल मिला के एक अच्छी बल्लेबाजी की है भारतीय बल्लेबाजों ने और पॉजिटिव बल्लेबाजी की है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप बहुत ज़्यादा छोड़ते हुए नहीं दिखे, आपने स्ट्रोक्स खेलते हुए दिखे। ये बड़ी कमी थी इंग्लैंड दौरे पे। बिल्कुल, आपने अटैक किया है और वो एक ज़रूर चिंता पैदा करेगा ऑस्ट्रेलिया। राजकुमार जी, एक आखिरी सवाल, यान चैपल का बयान है कि रोहित शर्मा को नंबर 3 पे ट्राई करना चाहिए, वो विराट कोहली की जो स्कीम ऑफ थिंग्स है उसमें बहुत फिट बैठेंगे। आपको लग रहा है पहले टेस्ट मैच में ये बड़ा चांस होगा कि चेतेश्वर पुजारा ही आइडियल नंबर 3 बैट्समैन होंगे? मेरे ख्याल से देखिए, जिस तरह की भारतीय बल्लेबाजी है, सभी स्ट्रोक प्लेयर हैं और उसमें एक और स्ट्रोक प्लेयर ऐड करने से बेहतर होगा कि एक ऐसा बल्लेबाज हो जो चेतेश्वर पुजारा का रोल अदा करे, जो एक एंड आपको संभाल के रखे, आपको भरोसा हो कि एक एंड पे पुजारा खड़े हैं तो आप दूसरे एंड से स्ट्रोक्स खेल सकते हैं क्योंकि बाकी सभी स्ट्रोक प्लेयर हैं। तो शुरू में तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बहुत मेजर चेंज होगा और कप्तान यान चैपल का बयान भी हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के फेवर में ही हो। चलिए राजकुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निष्कर्ष यही निकला है कि कमज़ोर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ बल्लेबाजों ने पूरा जोर दिखाया, लेकिन सही पिक्चर आपको मिलेगी एडिलेड में 6 दिसंबर से जब पहला टेस्ट मैच शुरू होगा। हम लगातार आपको ऑस्ट्रेलियाई दौरे से जुड़ी हर अपडेट देते रहेंगे। आप लगातार सब्सक्राइब करते रहिए, हमें अपने कमेंट्स भेजते रहिए और लगातार हमारे इस चर्चा में शामिल भी होते रहिए। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।